आप देख लीजिए जो गरीब के स्कूल में, गरीब के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा, घटना की वजह और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता चल गया है। रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर सारी बातें आ जाएंगी सामने। रेल मंत्री ने कहा, दुर्घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर रवाना। सूरीनाम में कल भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। यात्रा के दूसरे चरण में 7 से 9 जून तक सर्बिया की करेंगी यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल का करेंगे दौरा। कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री की होगी दूसरी भारत यात्रा। आए थे, उन्होंने साइट पे कंप्लीट चेक किया, हर एक पॉइंट को हमको निर्देश दिए क्लियर। उन्होंने बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके पेशेंट से भी मिले, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। उन इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम तेज़ी से चल रहा है। रेस्टोरेशन का 2 मेन लाइन है, 2 मेन लाइन में से एक मेन लाइन का ट्रैक लेइंग का काम यानी पटरी बिछाने का काम कंप्लीट हुआ है। ऊपर बिजली के तार अभी लगाए जा रहे हैं, कंप्लीट एक वॉर फुटिंग पे चल रहा है, आप देख रहे हो। दूसरी वाली लाइन ट्रैक लेइंग का काम चालू हो गया है। जो मेरे बालेश्वर के, भद्रक के, कटक के, जगत सिंहपुर के, भुवनेश्वर के जो साथी कल से इस काम में लगे, नौजवान जो ब्लड डोनेशन के लिए बाहर निकले, जिन्होंने ठीक समय में रात के अंधेरे में सबको मदद की, उन सबको मैं बहुत बहुत कृतज्ञता देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बालासोर उड़ीसा से हम ये सी तस्वीरें देख रहे थे, जहां रेल मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद है। लगातार जब से ये पूरा हादसा हुआ है तब से रेल मंत्री वहीं बने हुए हैं और जो किस तरह से जो पूरा राहत और बचाव कार्य है उस पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर पत्रकारों से वो बात कर रहे थे कि कैसे युद्ध स्तर पर जो पूरा रिस्टोरेशन का काम है, उस पूरे ट्रैक को क्लियर करने का काम, दोबारा उस ट्रैक पर, उस रास्ते पर यातायात को बहाल करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने धन्यवाद भी दिया, शुक्रिया अदा किया तमाम उन लोगों को जो लगातार इस पूरी दुर्घटना से जुड़े काम में लगे हुए हैं, रात भर जागकर जो राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो हताहत हुए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। तमाम वो लोग हैं, इस वक्त आम नागरिक हैं, समाज के लोग हैं जो इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम एजेंसियों के साथ, प्रशासन के साथ, इस पूरी घटना के पीछे के जो अब इस वक्त जो स्थिति है उसे सामान्य बनाने में, उसे सुधारने के लिए। जी हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है इस समाचारों में। तो आपको बता दें कि उड़ीसा में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 280 के पार हो गया है। 800 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। सरकार की प्राथमिकता इस वक्त घायलों के इलाज पर है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरदर्शन न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह से घटनास्थल पर की खास बातचीत, आइए वो सुनते हैं। को हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद जो है राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया और अब जो है इस ट्रैक को बिल्कुल रिस्टोरेशन का जो काम है उस पर काफी ज्यादा जो है आप देख सकते हैं कैसे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। रेल मंत्री स्वयं इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घटनास्थल पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, रिस्टोरेशन का जो पूरा काम है, क्या इसमें जटिल समस्याएं आ रही है और कब तक इसे पूरा किया जाए? कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं विजिट करके गए, साइट का इंस्पेक्शन करके गए और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को देके गए। उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रेस्टोरेशन का काम रात भर चलता रहा और अभी भी तेज़ी से चल रहा है। आसपास के जितने भी डिविजन्स हैं उन सारे के सारे डिविजन्स के ऑफिसर्स को, मशीनों को, मैन पावर को, सबको डिप्लॉय किया गया है और आप देख रहे हैं कि जो एक लाइन है उस लाइन का कंप्लीट रेलवे का जो रेलवे की पटरी होती है, ट्रैक होता है, ट्रैक का काम कंप्लीट हो गया है।
और अभी OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है वो काम चल रहा है। ये तेज़ी से एक लाइन और ये दूसरी लाइन का भी ट्रैक बनाने का काम ऑलरेडी हो गया है। कंप्लीट जो भी एक्शन लेना है रेस्टोरेशन के लिए एक पॉइंट पे पूरे एरिया को 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और 8 सेगमेंट में हर एक सेगमेंट का एक ऑफिसर उसके लिए प्रॉपर्ली इंचार्ज है। सारे के सारे ऑफिसर्स सबके सब लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। रात में 3 सीनियर ऑफिसर्स थे, वो अभी रेस्ट में गए। अभी 2 सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे दिन में रहेंगे। एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट जिस तरह से रहना चाहिए साइट का, उस हिसाब से होके जो बुधवार सुबह तक कंप्लीट रेस्टोरेशन करके नॉर्मलाइज करना सिचुएशन का, उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। और जिस तेज़ी से काम चल रहा है होपफुली उससे बुधवार से पहले हो जाएगा। साथ ही साथ इंक्वायरी का काम भी, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी, उन्होंने अपना इंक्वायरी का काम भी करीब बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ गए हैं। कल साइट पे आए थे, साइट पे आके जिनके भी स्टेटमेंट लेने थे, जिस कारण से हुआ वो कारण रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। और इसके ऊपर जैसे ही कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इसमें पीछे क्या कारण थे, किस कारण से एक हादसा किया गया, वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। सर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि इतनी जल्दी जो है वो जांच जो है उसमें इनिशियल रूट लेवल का जो कारण है उसे पता कर लिया गया। किस तरीके के सर मतलब ये तकनीकी तौर पर या फिर मानवीय कोई पहलू इसके पीछे है या फिर असामाजिक तत्वों का कुछ अगर इस बारे में? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, संभव है लेकिन उचित नहीं है। अभी जब इंडिपेंडेंट एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद में ही मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन क्लियरली जांच हो गई। कल ममता जी आई थी यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में, ट्रैक की जो कन्फिग्रेशन होती है, जिस कन्फिग्रेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती है, उस कन्फिग्रेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीज़ें मैं तभी बोलूँगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आने का सर इंतजार रहेगा। एक चीज़ और सर, कल प्रधानमंत्री भी यहाँ विजिट करके गए, जो राहत और बचाव के बाद जो अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनके लिए जो गंभीर रूप से घायल हैं उसके लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है, जो जिनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता या बाहर किसी बड़े अस्पताल में? पूरी की पूरी भारत सरकार इस पूरे रेस्टोरेशन मिशन पे लगी हुई है। माननीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी ऑलरेडी भुवनेश्वर में है। लगातार कल उन्होंने एम्स से टीम भेजी है, दिल्ली से टीम्स आई है, हैदराबाद से टीम्स आई हैं, राज्य सरकार की टीमें भी सब लगी है। इलाज में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी और जितने भी परिजन हैं, बहुत ही दुखद परिस्थिति में जो परिजन, उनको साइट पे लाने के लिए उनको लाने के लिए परिजन स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है। कलकत्ता से, चेन्नई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से फैमिली रिलेटिव स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है जिससे कि परिजन आ सके। जो हमारा कानून का तरीका है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके हिसाब से डेड बॉडीज़ का किस तरह से उनको एम्बॉम करके पूरा संवेदना के साथ रखा जा रहा है। एम्स भुवनेश्वर को इसका कंप्लीट सेंटर बनाया गया है और उसके हिसाब से रात में डेड बॉडीज़ को शिफ्ट भी किया गया है ऑलरेडी और शिफ्टिंग का प्रोसेस भी चल रहा है जिससे कि प्रॉपर एम्बॉम होके रह सके। DNA फिंगरप्रिंट जो होता है वो कंप्लीट प्रॉपर हो सके, जिससे कि हर परिजन को अपने खोए हुए परिवारजनों का एक जो दुख है उस दुख में भी एक साइंटिफिक तरीके से उनके पास हम पहुंच सके। सर अंतिम सवाल सर, ये रेस्टोरेशन के वर्क तक क्या आप यहीं पर सर मौजूद रहेंगे? हाँ, मैं यहाँ रहूँगा, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी तब तक मैं यहीं रहूँगा।
धन्यवाद सर। तो आपने सुना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कि किस तरीके से लगातार वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं। एक ट्रैक का काम पूरा किया जा चुका है और अब जो बाकी के 2 ट्रैक हैं उसको जल्द से जल्द उसको भी रिस्टोर करने की तैयारी है। और रेल मंत्री का ये कहना है कि जब तक ये ट्रैक पूरा नहीं हो जाता, यहाँ से ट्रेन नहीं गुजर जाती, तब तक वो यहीं पर मौजूद रहेंगे। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। तो बेहद महत्वपूर्ण बयान यहाँ पर रेल मंत्री का कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग हताहत हुए हैं, जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनकी मदद की जाए, उन्हें वो सहायता दी जाए। तो उड़ीसा में रेल हादसे के बाद रेल दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने अग्निशमन दल से की खास बात। शुक्रवार शाम को हुए रेल हादसा कितना भीषण था, ये आप कई तस्वीरों में देख चुके हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये बोगी है जिसे काट करके हटाया गया है। इसके अंदर पानी का बोतल, फैन, आप देखिए लोगों के जूते चप्पल यहाँ पड़े हुए हैं। लोगों के खाने का जो सामान है, जो उनके और सामान है, वो यहाँ पर कैसे बिखरे पड़े हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो फायर सर्विसेज का है, जो लोग यहाँ पर तुरंत पहुँचे, एनडीआरएफ की टीम का है, और भी जो स्थानीय लोग हैं उनका है। हमारे साथ है यहाँ पर फायर सर्विसेज से जिन्होंने इस पूरे यहाँ पर की इस राहत बचाव कार्य में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उनसे बात करते। प्रकाश जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जैसे इस घटना की खबर लगी उसके बाद आप लोग का क्या मूवमेंट रहा, कैसे आप लोगों ने काम किया? पहले तो हमारा जो डीजी सर है सुधांशु कुमार षडंगी, वो उसको नेतृत्व से हम यहाँ से आए। अराउंड 200 उड़ीसा फायर सर्विस पर्सनल जो स्किल्ड है एक्सीडेंट के लिए, वो सब आए, और स्ट्राइकिंग फोर्स भी आए थे, और उड़ीसा फायर डिजास्टर रिस्पॉन्स अकेडमी जो स्किल्ड पर्सन है, और बाकी जो नियर बाय फायर स्टेशन से है, वो उनमें से जो स्किल्ड पर्सन है वो आए थे, और बहुत कैजुअलिटी को भी शिफ्ट किए मेडिकल को फॉर ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो आप यहाँ पहुँचे तो उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय के बारे में? स्थिति तो बहुत गंभीर था, लेकिन हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए और स्लोली वो नॉर्मल आ गया। लेकिन आज तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, और अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल सिचुएशन आ गया। और हम भी अभी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जाने के लिए, लेकिन ऑपरेशन बहुत स्मूथ थे। क्या चैलेंज रहा जब ऐसी ट्रेन आपस में लड़ गई, 3 ट्रेनों का चैलेंज क्या रहा? जैसे मलबे के अंदर बहुत लोग दबे रहे होंगे, किस तरीके का जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा आपको जिन लोगों को निकालने में, वो कुछ बताइए। चैलेंजिंग तो ये जो आयरन को कटिंग करने के लिए, और ये जो स्ट्रांग जो मेटल है, मेटालिक आइटम को कटिंग करने के लिए हमारे पास भी रेस्क्यू गियर थे, लेकिन उसको यूज करके वो जो नाइट रात था, वो रात से भी हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छी तरह से काज निभाई, और बहुत सारे जो कैजुअलिटी और विक्टिम और बहुत सारे इंजर्ड पर्सन को निकाल कर मेडिकल को शिफ्ट किया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से रात का वक्त था, शाम 6:55 पे ये दुर्घटना होती है, और उसके बाद जो है तमाम जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ पर पहुँचती है। हालात तो आपके सामने देखिए, मालगाड़ी की जो बोगी है वो आपके सामने है। जो मालगाड़ी की हम बात कर रहे हैं लगातार की मालगाड़ी से टक्कर होती है कोरोमंडल की, वही मालगाड़ी है ये, जिसे फिलहाल जो है शिफ्ट किया जा चुका है। और राहत बचाव दल, आप समझ सकते हैं कि राहत बचाव दल ने वो यहाँ पर काम किया है 12 घंटे के अंदर। एनडीआरएफ की टीम हो, फायर सर्विसेज की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, रेल मंत्रालय की पूरी टीम हो, रेल विभाग पूरा, स्थानीय लोग, वो ही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो कैजुअलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती थी उसको नहीं होने दिया गया। उन्हें समय पर जो है अस्पताल पहुँचाया गया और समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। तो तमाम चुनौतियों के बीच विभिन्न एजेंसियां हैं जो लगातार युद्ध स्तर पर वहां जुटी हुई हैं और इस राहत और बचाव कार्य को मुकम्मल कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रेलवे की टीम ने पूरी रात भर काम किया है। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें उनके परिवारों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और सीधे रुक करते हैं, इस वक्त रेल मंत्री यहाँ पर कुछ कह रहे हैं। सोरो मेडिकल के डॉक्टर्स सोरो मेडिकल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के
पेशेंट्स उन सबसे अभी मिले, उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है और रेलवे की स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही है जिससे कि जो परिवार अपने परिवार के मेंबर्स यहाँ आना चाहे मिलने के लिए या फिर ये पेशेंट्स जो जाना चाहें उनके लिए हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, रांची से, सब जगह से स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं ताकि पेशेंट्स अपने चिकित्सा करवा के अपने परिवार के साथ वापस जा सकें। सर, ममता बनर्जी ने जो कहा है उसको क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर रेल मंत्री बता रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन्स यहाँ पर चलाई जा रही हैं ताकि जो लोग हताहत हुए हैं वो अपने घर पहुँच सकें इलाज कराने के बाद, या फिर जो उनके परिवारजन हैं वो उन तक पहुँच सकें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जिनके परिवारजन यहाँ पर हताहत हुए हैं पूरी कानून प्रक्रिया की जा रही है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है ताकि उन्हें सही तौर पर वो जो कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है, जो राहत राशि अनाउंस की गई है, घोषणा की गई है रेलवेज़ की तरफ से या प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से, वो उनको सही तरीके से मिल पाए, उन्हें वो सही इलाज मिल पाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर यहाँ पर तमाम एजेंसीज इस वक्त जुटी हुई हैं। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि रेलवे की टीम ने पूरी रात भर काम किया है और मृतकों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उड़ीसा पहुंच चुके हैं और उनको कैसे ज़्यादा त्वरित गति से चिकित्सित किया जाए उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। कंपनसेशन की भी जिम्मेवारी ली गई है। जो मृतक परिवार है, जो थोड़ा ज़्यादा क्षति हुआ है जिनका, या जो थोड़ा माइनर इंजरी है, सभी की चिंता की जा रही है। और पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, घटनास्थल पर मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। पीएम ने पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में उनसे जानकारी ली। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम एजेंसियां इस वक्त वहां पर जो पुनर्निर्माण कार्य है, जो युद्ध स्तर पर वहां पे विभिन्न एजेंसियां जुटी हुई हैं पूरे उस ट्रैक को दोबारा मुहाल करने के लिए जो रिस्टोरेशन कार्य है उसमें जुटी हुई हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पूरे विभत्स घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री किस तरह से पूरा कार्य चल रहा है, कैसे घायलों को मदद की जा रही है, विभिन्न अस्पतालों में जो तमाम घायल इस वक्त वहां पर भर्ती हैं उनके बारे में जानने की बात, या फिर घटनास्थल पर इस वक्त किस तरह से जो पूरा कार्य है वो आगे बढ़ रहा है, क्या प्रगति है, उस पर लगातार प्रधानमंत्री नज़र बनाए हुए हैं। और इसी के चलते उन्होंने रेल मंत्री से वो लगातार संपर्क में है और उन्हें फोन करके लगातार उनसे जानकारी ली। अश्विनी वैष्णव से रेल मंत्री लगातार बने हुए हैं घटनास्थल पर। हमारे संवाददाता से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि किस तरह से विभिन्न एजेंसियां दिन रात जुटी हुई हैं रिस्टोरेशन कार्य में, किस तरह से जो पूरा जो घटनास्थल पर वहां पर किसी भी तरह की मदद के लिए, किसी भी तरह के कार्य के लिए लगातार वहां जुटी हुई हैं और वो तब तक वहां रहेंगे जब तक कि वो पूरा जो इलाका है, जो पूरा एरिया है वो क्लियर नहीं हो जाता और वापस जो यातायात है बहाल नहीं हो जाता। क्योंकि हम जानते हैं कि कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है इस पूरी घटना के चलते। जो पूरा वो जो रेल ट्रैक है उसे क्लियर कराने के लिए लगातार वहाँ पर एजेंसियाँ जुटी हुई हैं और ख़ुद रेल मंत्री वहाँ पर मौजूद है, तमाम केंद्रीय मंत्री वहाँ और भी वहाँ लगातार मौजूद हैं इस पूरे कार्य की निगरानी के लिए, समीक्षा के लिए। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार वो संपर्क में है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से और उन्होंने फ़ोन कर उनसे इस वक्त के जो ताज़ा हालात हैं, जो ताज़ा अपडेट है वो उनसे ली है। कल हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे घटनास्थल पर और उन्होंने वहां पर पहुंचकर पूरा निरीक्षण किया था। वहां पर देखा था कि कैसे ये पूरी घटना हुई और साफ तौर पर जहां पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की थी परिवारजनों के प्रति, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, अपने अपनों को खोया है, बेहद भावनात्मक रूप में वो वहाँ नज़र आए थे। वो अस्पताल भी गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो लोग भर्ती हैं, जो घायल हुए हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी और साफ शब्दों में ये भी कह दिया था कि इस पूरी घटना को लेकर लगातार जो स्वतंत्र एजेंसी है वो इस पर एक जांच करेगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा।
और अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं वो संपर्क कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव से वो बात कर रहे हैं। अरुण, क्या कुछ इस वक्त अपडेट आपको मिल पा रहा है? अरुण, देखिए, प्राइम मिनिस्टर लगातार इस जो पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लगातार इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आपको अगर याद हो कि कल भी प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सुबह ही एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया था, जिसमें टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे और एक तरह से पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया था। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मोरलेस कल आ चुकी थी और क्या कुछ हुआ होगा, क्या पॉसिबिलिटी रही होगी, तो एक ब्रीफ भी प्राइम मिनिस्टर को कल दिया गया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद एक्सीडेंट साइट पर पहुंचते हैं, वहां पर सिचुएशन को रिव्यू करते हैं और वहां पर जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में जो पर्सनल शामिल थे उनसे भी डायरेक्टली उन्होंने बातचीत की थी। और लगातार जो अश्विनी वैष्णव है, जो रेलवे मिनिस्टर है, वो थ्रू आउट वहां पर उनके साथ रहते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जब से ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में लगातार जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो वहीं पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को बेहतरी से किया जा सके। उन्होंने कल ही इस बात को कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो हॉस्पिटल में विजिट करके आते हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो घायल है, उनसे मिले थे, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। साफ तौर पर कहा था कि जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट रेलवे मिनिस्टर ने भी इस बात को साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त के सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी नहीं पता चला, अभी ये क्लैरिटी नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट जाहिर सी बात है कि ये इस समय पर जो हायर क्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वहां पर ये रिपोर्ट कंप्लीटली उस पर इन्वेस्टिगेशन की बात जो कमेटी बनाई गई थी उस पर काम चल रहा है। लेकिन जो क्या ये मैकेनिकल एरर रही है, टेक्निकल एरर रही है या एक ह्यूमन एरर है, ये चीज अभी मीडिया में, पब्लिक डोमेन में कंफर्म्ड या गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आ पाया कि आखिरकार क्या इस रिपोर्ट के अंदर है। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी कल भी वहां पर थे, आज भी लगातार वो संपर्क में हैं और ये बात को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिरकार जो ग्राउंड लेवल पे रेस्क्यू, रिलीफ और रेस्टोरेशन प्रोसेस अब किस तरह का चल रहा है। लेकिन हाँ, एक कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं वहां पर वो जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि जो एक तरह से जो लोग की जान जा चुकी है इस घटना में उनको वापस नहीं लाया जा सकता। एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट था, हमने देखा कल उनका, और देखा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार संपर्क में इस समय पर और रेलवे मिनिस्टर से भी उन्होंने बातचीत की है। और हमने देखा कि पिछले 8-9 साल के अंदर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना दुरुस्त किया गया है, सेफ्टी के पैमाने पर हर मोर्चे पर दुरुस्त किया जाता है। और हमने देखा कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, जो रेलवे लाइन है उसको अपग्रेडेशन किया है, मॉडर्नाइजेशन किया गया है। उसके बाद में अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो क्या वो पहलू रहा जिस वजह से ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट को ये होता है, क्या मैकेनिकल और टेक्निकल एरर है, ह्यूमन एरर है, या कौन सा एक तरह से ये किस तरह की एरर आती है जिस वजह से इतना बड़ा हादसा होता है। तो जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए और इसी वजह से हमने देखा कि वो पल पल की जो अपडेट्स हैं वो लगातार रेलवे मिनिस्टर से ले रहे हैं। हमने देखा कई सोशल मीडिया पे फोटोज भी आ रही है, जैसे लगातार जो रेलवे मिनिस्टर है वो रात भर वहां रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जो रेलवे मिनिस्टर है लगातार इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू, रिलीफ, रेस्टोरेशन और जो घायल हैं उन लोगों को कैसे त्वरित कैसे अटेंड किया जा सके, इस बात पर फोकस रखा जा सके। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ग्राउंड जीरो पर इस समय पर काम कर रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रंट से लीड करते हुए, और इस समय पर जाहिर सी बात उन्होंने बातचीत भी की है जो रेलवे मिनिस्टर से है। तो इन्हीं सब पहलुओं के ऊपर एक तरह से अपडेट लेते हुए उनकी बातचीत तो हुई हो सकती है और ये लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो प्रधानमंत्री हैं वो इस पूरे घटनास्थल से जुड़ी हर बात को, हर बारीकी को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार हमने कल भी देखा किस तरह से वो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, कैबिनेट सचिव से भी बात की, साइड से ही लगातार वो जो पूरा बात करने में लगे हुए थे और बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी निर्देश वो दे रहे थे। अरुण, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जिस बात का लगातार प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं और जिक्र किया था और रेल मंत्री वैष्णव भी जिक्र कर रहे हैं कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कल घायलों को देखकर जिस तरह से प्रधानमंत्री का दर्द छलका वो हम
सभी ने महसूस किया और इस वक्त बहुत ज़रूरी है इस रिस्टोरेशन वर्क के साथ साथ जो शोक संतप्त परिवार हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उन्हें अब और कोई असुविधा ना हो, उन्हें सही जानकारी मिले, अपने अपनों को आखिरी सलाम और आखिरी विदाई देने का उन्हें वो सही तरीके से वो पूरा जो प्रक्रिया है वो मुकम्मल हो। इस बात पे अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कल जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और इनफैक्ट जब उन्होंने सुबह ही जो हाई लेवल मीटिंग चेयर की थी, तो उनका उन्होंने जो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, यानी कि स्टेट और सेंटर को मिलकर के काम करना चाहिए। इस त्रासदी की घड़ी के अंदर मिलकर के काम करने की जरूरत है, यानी कि स्टेट सेंटर के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। दूसरा, सेंटर की तरफ से हम जानते हैं कि जो एम्स की जो एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो वहां पर रश करती है और जो एम्स के डॉक्टर्स के पास जो एक्सपर्टीज होती है, जैसे ट्रैजिक सिचुएशन में जब हॉस्पिटल्स में इनटेक बहुत मैसिवली बढ़ जाता है, प्रायोरिटाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस पेशेंट को पहले अटेंड किया जा सके, बिकॉज पेशेंट्स या फिर जो घायल होते हैं बहुत बड़ी संख्या में आ रहे होते हैं, तो इसलिए एम्स के जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ से रश करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने देखा कि ह्यूमन एंगल इस पूरे इंसिडेंट में हमें देखने को मिला, क्योंकि जो इस तरह के ट्रैजिक इंसिडेंट होते हैं जया, तो उसमें खून बह जाता है, क्योंकि किसी को सर पे चोट लगती है, कई सारी चोटें आती है, तो जो खून बहुत बह जाता है। ऐसे में जो हॉस्पिटल्स की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि उन्हें खून की, ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है। हमने देखा कल ह्यूमन एंगल देखिए कि हर कोई बढ़ चढ़ करके वहां पर आ रहा है, ब्लड डोनेट कर रहा है ताकि जो घायल हैं उनको बचाया जा सके। इनफैक्ट जो एनडीआरएफ की टीम थी, जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पे जो टीम्स को डिप्लॉय किया गया था, तो लोकल जो सिटीजन है वहां पर वो लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर आ गए और जो सेंटर और स्टेट की तरफ से जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस की जो टीम को डिप्लॉय किया गया था उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके साथ में, जिससे कि ज्यादातर लोगों की जानों को बचाया जा सके। एनडीआरएफ हम जानते हैं कि लगातार इस घटनास्थल पर मौजूद रहा है, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार इस ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन है उसका जायजा ले रहे हैं और लगातार संपर्क में है। बिल्कुल, लगातार यहाँ प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पे इस वक्त क्या स्थिति है उसके ताज़ा अपडेट ले रहे हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार अपनी इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, जो घायल हैं उन्हें सही इलाज मिले और साथ ही साथ इस पूरे हादसे को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि इस पर ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा में रेल हादसे के बाद रेल दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है इस वक्त, और हमारे संवाददाता ने आर्मी के साथ इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति है उस पर की बातचीत। कहते हैं जाको राखे राम मार सके ना कोई। हालांकि बहुत बड़ा भीषण दुर्घटना, 3 ट्रेनों का आपस में टक्कर और इस टक्कर में कई जानें भी गईं, लेकिन ये आंकड़ा शायद बहुत ज़्यादा हो सकता था। फरिश्ते बन के आए, एनडीआरएफ की टीम हो, इंडियन आर्मी की टीम हो, फायर सर्विसेज की टीम हो, रेल मंत्रालय की टीम हो, जिन्होंने सिर्फ 12 घंटे के अंदर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सभी लोगों को जो है इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इंडियन आर्मी की टीम आप देख सकते हैं, जिन्होंने दिन रात लगातार मेहनत करके लोगों को रेस्क्यू किया और अब सभी लोगों को जो है अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। MI-17 एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर है उसका भी यूज़ किया गया और तमाम जो इंडियन आर्मी जिस तरीके से न सरहदों पे लड़ती है बल्कि वो देश के अंदर भी जब ऐसे हालात होते हैं तो वहाँ भी पहुँचती है। हमारे साथ इंडियन आर्मी से कुछ ऑफिसर्स भी हैं, कुछ जवान भी हैं, हम बात करते हैं। मुझे एक बार आप बताइए सबसे पहले कि जब ये पूरा दुर्घटना हुआ फिर रेस्क्यू के लिए आप लोग पहुँचे, क्या हालात था, क्या चैलेंजेस? हम काफ़ी वी आर नॉट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। हमारे यहाँ पहले हमारी एक और कॉलम पहुँच चुकी थी और हम सेकंड कॉलम के साथ आए हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी काम शुरू था एंड फर्स्ट फोकस वाज ऑन कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और दूसरा था कि यहाँ पे जितने भी फोर्सेस काम कर रही हैं, वेदर भी बहुत गर्म था तो उनके लिए जो बैकबोन सपोर्ट है, बैकअप सपोर्ट है, इलेक्ट्रिफिकेशन, कूलिंग डिवाइसेस लगाना, ठीक है। कम्युनिकेशन का मेजर इशू होता है, मोबाइल्स डिश हो जाते हैं, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन देना, चार्जिंग पॉइंट्स देना, पानी प्रोवाइड करना, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, हीट रिलेटेड इश्यूज होती है, बहुत गर्म है मौसम, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो NAs हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे मेडिकल पोस्ट बनाए हैं और यहाँ पे हमने जितना हो सके जो योगदान कर सकते थे ऑल लेवल सर्वत्र हम
जो कर सकते थे हमने किया है। आप लोग जो है पूरे अपने इक्विपमेंट के साथ, जो आपकी पूरी इंजीनियरिंग टीम है, और वो क्या क्या सामान, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है। कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहाँ उसको किस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट टीम के कौन डॉक्टर कहाँ पर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस वक्त बता रहे थे कि देश भर से जहां पर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम है वो वहां पहुंच रही है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के एम्स, लेडी हार्डिंग, आरएमएल तीनों एक बहुत बड़े अस्पताल हैं, बहुत विश्वसनीय अस्पताल है और इन तीनों अस्पतालों की जो खास डॉक्टर्स की टीम का दस्ता है वो वहाँ पहुँच चुका है। और ख़ास तौर पर ये इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि कौन से अस्पताल में कौन सा वहाँ पर मरीज़ भर्ती है इस पूरे दुखद हादसे से निकल कर, और किसको किस तरह की मेडिकल अटेंशन की, इलाज की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उसको वो चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पर तमाम एजेंसियों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, किस तरह से देश भर से इस वक्त मदद पहुँचाई जा रही है उड़ीसा बालासोर में, लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस पूरी घटना पर लगातार आपको अपडेट दे रहेंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।